वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए अगला मॉडल पेपर शुरू करते हैं। नल एवं टंकी। कॉन्सेप्ट सबको मालूम किस बेस पे है ये चैप्टर, तो पिछला हम लोग खत्म किए थे टाइम एंड वर्क, सेम पैटर्न पे है। वहां पे टाइम एंड वर्क और नल टैप एंड जो टैंक है दोनों पैटर्न सेम है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा बदलती है। और ध्यान रखिएगा कि इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ये सब जो चैप्टर हम लोग चल रहे हैं मॉडल पेपर का ये लेके चल रहे हैं, इस जितने भी चैप्टर हैं सब से क्वेश्चन निश्चित। ठीक, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन आप देखें और थोड़ा सा पढ़ें, और मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो। क्वेश्चन पढ़िए पहले। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः कितने घंटे में, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी। सबसे पहले हमें मालूम है कि लगभग कॉन्सेप्ट मालूम है, मगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले इस चैप्टर का समझ लें। इस चैप्टर में होता क्या है कि कोई एक टंकी होगी, टैंक होगा, तालाब होगा, उसमें 2 या 3 नल लगे रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक टंकी टाइप का है कुछ, ठीक, और इसमें मान लीजिए एक नल ये है और एक नल ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए। तो अब कहते हैं कि अगर ये नल कह रहा है कि जैसे कितने घंटे में भाई, 15 घंटे में, और ये कितने, 18 घंटे में। जैसे पिछले वाले चैप्टर में वर्क होता था, कोई एक वर्क कोई 2 लोग 3 लोग कुछ कुछ घंटे में करते थे, तो वहां पे वो वर्क जो है ये नल करता है। नल वर्क क्या करता है, पानी भरने का। तो सबसे पहले अगर कोई ए नाम का नल है 15 घंटे में और बी का है 18 घंटे में, अकेले अकेले ये भरते हैं, तो कहते हैं दोनों मिलके कितने में करेंगे। हो सकता है सी एक तीसरा नल हो, उसका भी कह देते कि वो 20 घंटे में भरता है, तो बताओ तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने देर में करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पिछले की तरह है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये नल 1 घंटे में 15 घंटे में पूरा भरता है तो ये 1 घंटे में कितना भाग इस टंकी का भरेगा। तो यानी देखिए 15 घंटे अगर इसको खोला जाए तो ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा करते करते 15 घंटे में 15 छोटे छोटे हिस्से भरेगा। तो 1 घंटे में 15 का एक हिस्सा भरेगा, तो इसीलिए कहेंगे 1 घंटे में 1/15 भाग भरेगा ये। और ये 1 घंटे में 1/18 भाग। तो जब दोनों को मिला के कहेगा तो दोनों का हम 1 घंटे का काम देखेंगे। तो ए और प्लस बी ये 1 घंटे का जो काम होगा आप कैसे करोगे, 1/15 और 1/18। तो ये दोनों का 1 घंटे का काम रहेगा। तो दोनों का जब 1 घंटे का काम निकाल देंगे तो फिर हम उसी को पलटेंगे। पलटते कैसे ये भी क्लियर होगा आपको, मगर अभी बीच बीच में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये रहती है कि मान लिया कि एक नल भरता है, यहाँ एक तीसरा नल लगा हुआ है सी, मान लीजिए खाली करने वाला। तो अगर कहते ये 15 घंटे में भरता है, ये 18 घंटे में अकेले भरता है, और अगर टंकी भर जाए तो सी वाला नल जो है इसको मालूम था कहते 20 घंटे में ये खाली करता है। ठीक, तो पूछते हैं अगर खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए टंकी कितनी देर में भरेगी। तो फिर इन तीनों नलों का 1-1 घंटे का काम निकाल लेंगे। काम का मतलब ये होगा ये दोनों तो भरेंगे और इसका काम खाली करने का है। तो तीनों को जब करेंगे तो हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम। तो देखो भाई यहां प्लस तो लगाया सी का, मगर ये काम अपना माइनस में करेगा। तो अब की जब करेंगे तो कहेंगे 1/15 1/18 और -1 क्योंकि वो खाली कर रहा है 1 घंटे में 20वां हिस्सा। अगर टंकी का 20 हिस्सा भरा है तो खाली करेगा। तो कुल मिला के अब की इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर हमारा चलेगा। तो अब की जैसे ये देखिए ये है क्या, पहले का दो नल है, पहला कितनी देर में भर रहा है भाई। तो देखो भाई या तो हम 1-1 घंटे का इसका काम 1 घंटे का इसका काम निकाल लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/15 भाग ए भरेगा, यानी हम कहेंगे ए प्लस बी का 1 घंटे का काम। तो 1/15 भाग 1/18 भाग, और दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा,
190, तो कितना 6, और ये भाई ये कितना हो गया, ये क्या आया? आप ये कहोगे कि दोनों नल मिलकर 1 घंटे में इतना भाग भरते, इसको लिखिएगा आप लोग थोड़ा समझने के लिए। 1 घंटे में 11/90 भाग, और हमें पूरा जैसे पिछले वाले चैप्टर में एक काम हुआ करता था, पूरा एक काम, तो यहां पूरा एक काम का मतलब कि टंकी पूरी कितनी देर में भरेगी, तो हम कहेंगे कि 11/90 भाग भरता है 1 घंटे में, क्यों भाई? इसलिए पूरा एक भाग, ये तो अभी 11/90 भाग है, मगर हमको पूरा एक चाहिए, तो हम कहेंगे एक भाग या कुल, जिसे कहें, क्या कहें? कुल। तो हो जाएगा 1 और बटे में 11/, तो भाई 11/90, तो 90 पलट के कहां जाएगा? ऊपर। तो हम कह देंगे 90, ये आप लोग जो कहते हैं ना पलट जाएगा, तो पलटना यहां से होता है, 1/, में जब वो आता है तो पलट के कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 90/11, और 90/11 कितना हो जाएगा? 8 सही 2/11 घंटे। कौन सा है ऑप्शन? तो हम कहेंगे 8 सही 2/, देखो ये तो भाई फुल कॉन्सेप्ट हुआ, मगर इतना लंबा हम नहीं करेंगे। अगर इतना लंबा तो सिर्फ समझने के लिए है। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? अगर 2 नल हैं, इतने इतने घंटे में भरना है, तो सीधे आप कहोगे दोनों का गुणा बटे दोनों का प्लस, बस इसी को करोगे और यही चीज आपकी, ये आपका ये फॉर्मूले के तौर पे रहेगा। अगर ये कहे कि x घंटे में, तो क्या लिखोगे? x इंटू वाई बटे में x प्लस, ठीक है, पहला। अगला चलिए, अब थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा देंगे। आ गया कितना? 15, देखो भाई कितना, ठीक है। अच्छा देखो, जिनका आ गया ठीक, जिनका नहीं है। अब की कह रहा है ए जो है 6 घंटे में भरता है, और बी वाला इसको 10 घंटे में खाली करता है, यानी एक डाल रहा है, एक नीचे से खोल दिया, वो खाली कर रहा है 10 घंटे में। तो अब की फिर दोनों का 1-1 घंटे का काम निकाल लेंगे, मगर 1 घंटे का जब काम निकालने बैठोगे तो एक तो भर रहा है और दूसरा खाली माइनस कर रहा है, तो हम कहेंगे ए का 1 घंटे का काम भाई 1/6 भाग भरता है, और बी का 1 घंटे का काम 1/10 भाग ये खाली करता है, ये माइनस में जाएगा। तो दोनों का 1 घंटे का जब काम निकालोगे तो 1/6 माइनस 1/10 भाई, ठीक है, क्योंकि खाली कर रहा है। एलसीएम कितना भाई? 30, तो जब 30 किए आप, ये कितना, ये कितना, 2/, यानी 1/15। पहले बताइए, समझ में आया एक बात? यानी टंकी दोनों जब नल खोले जाएंगे तो 1 घंटे में टंकी 1/15 भाग भरेगी। तो फिर आप कहोगे 1/15 भाग भरती है 1 घंटे में, मगर हमें तो पूरा एक काम चाहिए ना, एक काम, तो कहेंगे 1 भाग, यानी कुल भाग भरने में ये इसके 1/, में ये 1/15, 15 पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा? सीधे ये तो रहा समझने का, मगर करेंगे नहीं ऐसे, करेंगे फिर वही वाले नियम से, क्योंकि अब की माइनस वाला है, तो हम कहेंगे 6 × 10, और इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि खाली कर रहा है ना, तो 10 माइनस, देखो भाई ये याद रखना, अगर दोनों भरता है तो यहां प्लस, अगर एक भर रहा है खाली तो दोनों का डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 10/4, तो 2 से काटा 5, और ये भी बचा हुआ था कितना, तो यही आ गया आपका। तो समझेंगे उससे, मगर आप करेंगे। अगला भाई देखो, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग उसमें भी किए थे, बस लैंग्वेज चेंज थी कि कोई एक व्यक्ति इतने घंटे में इतना भाग करता है, तो पूरे भाग करने में कितना समय लगता है।
ठीक। देखो भाई 24 और 28 कौन सही है? देखो क्वेश्चन का बस मतलब समझ लोगे तो पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ओरल हो जाएगा। ये कह रहा है यदि टंकी का 4/7 भाग, अगर मान लो टंकी ये है ऐसे, 4/7 का मतलब 7 हिस्से में से 4 भाग, हमने इसको कर दिया 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6 और 7। ठीक है, इस 7 भाग में से 4 भाग, तो भाई यानी 1, 2, 3 और 4 भाग, 4 भाग कितने मिनट में भरती है? 32। अगर 4 भाग भरने में 32 मिनट लगे तो एक भाग भरने में कितना? 32 को 4 भाग में बांट दो, कितना कितना 8, यानी 8 मिनट में ये, 8 मिनट में ये, 8 और 8, यानी अगले पार्ट भी तो 8-8 में भरेंगे। तो अब बचे कितने हैं? 3 भाग। ठीक, तो 3 8 और ले लोगे तो हमें मालूम है कि भाग, बचे हुए भाग को देखो भाई, बचे हुए भाग को है, बचा कितना भाग है? 3, तो 8 गुणे 3 कितना? तो ये देखो। अच्छा ये तो रहा ठेठ तरीका, ऐसे कैसे बताओगे? कहो कि पढ़े लिखे की भाषा में बोलो, तो फिर कहोगे लो भैया पढ़े लिखे की भाषा ये है, कहोगे 4/7 भाग भरता है कितने मिनट में? 32 मिनट। इसमें पूरा एक भाग, तो एक भाग के लिए हो जाएगा 32 गुणे कितना भाई? ये हो जाएगा कितना? 7 बटे, पलटेगा ना 4, तो ये कितना भाई? 8 कितना? यानी देखो टोटल भाग जो है 56 मिनट में भरता, मगर सिर्फ हमें कितना, इतना भाग तो भर चुका है और बाकी कितना है? तो बस 3/7 यहां कर दो, 7 से गया 7 सते 8 और ये 7 चौ कितना भी आ जाएगा वो, 3 भाग बचेगा वो। क्लियर है ये चीज, चाहे ऐसे और चाहे अगले करिए। भाई देखो अभी तक 2 नल थे, अब की कितने हैं? 3। छोड़ दें, करेंगे आप उसी तरह। कैसे? 3 चूंकि नल है और कितने कितने में भाई? 10, 12 और 15, तो तीनों का यानी 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य कहें या 1 घंटे में इनके द्वारा भरे गए भाग का हिस्सा। तो देखो फिर कह दोगे आप 1 बटे प्लस प्लस एलसीएम कितना? 60, तो 60 आया तो 6 और कितना? और 4 कितना हो गया? 15/60, यानी 1/4 भाग। देखो भाई ऐसे समझना कि तीनों नल 1 घंटे में 1/4 भाग भरते हैं, 1/4 भाग भरते हैं 1 घंटे में। क्यों भाई, यही बात है ना? तो हमें पूरा 1 भाग करना है, तो जब 1 भाग यानी कुल 1 भाग या कुल, तो 1 बटे में 1/4, 4 पलट के ऊपर आएगा, ट्रिक से करना रहेगा। तो फिर आप कहोगे ए बी सी नल ए एक्स घंटे में, वाई घंटे में और जेड घंटे में भरता, तीनों नल बताओ कितनी देर में भरेगा? तो सीधे अब की लिखोगे x इंटू वाई इंटू जेड बटे में एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा पड़ जाता है, बड़ा नीचे चूंकि जो गुणा होता है, मगर अगर चाहेंगे तो बड़े आराम से हो। तो ये मर्जी आपकी, चाहे इससे पलट देना और चाहे अगला। देखो भाई हो जाएगा सेम तरीका, ठीक। और या तो गुणा से करना और चाहे तो 1-1 घंटे का निकाल के वो कर। कितना आ रहा है आंसर बोले? देखो भाई सब सहमत? 8 से सहमत? कंफ्यूजन तो नहीं ना? हटा दें क्योंकि सेम पैटर्न पे है, बट डिजिट बदली। अगले पे आए।
थोड़ा सा इसको देखिएगा ये कह क्या रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा पकड़ लेंगे तो आसानी हो जाएगी आप। कह रहा है पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। 30, 40 और तीनों पाइपों ए बी सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया गया। एक समय नहीं चालू किया गया, 7, 8 और 10 बजे। तो कह रहा बताइए कि टंकी कितने बजे भर जाए। समझ में आई? कितने बजे भरी? कुछ नहीं करना, अगर आप समझ लिए तो देखो भाई कितने बजे शुरू हो रहा है, 7, 8, 9, 10। हम ऐसे लिख रहे हैं भाई, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 आएगा ना, इसमें पूरा समय लिख दिया, वो 9 नहीं दिया, हम बता रहे हैं। तो देखो भाई यहाँ पे एक चीज बस समझिएगा आप, ठीक। 7 बजे पहला नल एक खोला गया, ये सब सहमत भाई? ए को कितने बजे खोला गया? अब ये शुरू हुआ 7 बजे तक, तो 8 बजे तक खुला रहा, 9 और 10 बजे तक खुला रहा। तो यानी कि ये 7 बजे तक खुला कितने बजे तक खुला रहा? पहले 10 बजे, 3 घंटा खुला रहा। यानी जो ए नल है वो 10 बजे तक 3 घंटे तक काम कर चुका है। पहले बताओ हाँ या ना भाई, सही है? अच्छा अब बताओ कि अगर बी वाला जो है कितने बजे खोला गया? 8 बजे। तो अब बी वाला अगर 8 बजे खोला गया तो 8 के बाद 9 और 10 यानी 10 बजे तक बी कितने घंटे काम कर चुका है? बात समझ में आ गई? अब आई सी की बात, यानी जब तक सी खुला तब तक ए जो है 3 घंटे और बी 2 घंटे काम कर चुके। ये बात समझ में आ गई? यानी इन्होंने कुछ हिस्सा तो टंकी का भरा होगा ना। यानी अगर ए जो है 30 मिनट में और ये 40 मिनट में भरता है तो हम एक एक घंटे के हिसाब से 3 घंटे 2 घंटे का काम निकाल लेंगे। तो ए द्वारा भरा हुआ 1 घंटे का काम कितना है? 1/30। चूंकि ये कितने घंटे हो चुका है? 3, यानी ये 1/10 भाग ये टंकी को 10 बजे तक भर दिया था। क्यों भाई, ये बात सहमत? अच्छा अब इसी हिसाब से बी बताओ कि बी 10 बजे तक, चूंकि 1 घंटे में कितना भरता है? 1/40, तो 2 घंटे में कितना भरेगा? 1 बटा, पहले बताओ ये बात सबको समझ में आ गई? यानी 10 बजे तक इन दोनों नलों ने इतना इतना भाग भरा और 1/10 और 1/20 बताओ कितना हो गया भाई? 3/20, यानी 10 बजे तक टंकी का 3/20 भाग भरा। कितना भाग रह गया है? तो आप कहोगे कि भाई इस टंकी का जो है 17/20 भाग अभी भरना। पहले बताओ इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक। अब जो 17/20 भाग है वो कौन भरेगा? कि नहीं, तीनों। भाई तीनों अब चल दिए ना, 10 बजे तीनों खुल गए, तो हम देख लें कि तीनों नल 1 घंटे में कितना भरते हैं, उस हिसाब से 17/20 देख लेंगे। तो तीनों नल कितना? 1/20, 1/30 ना भाई, सॉरी, 1/30, 1/40 और 1/7। एलसीएम बताइए कितना आ रहा है? 120। तो 120 का मतलब 4, 3 और भाई 2, 7, 9, 9 बटा यानी 3 बटा, यानी तीनों नल जो है 1 घंटे में 3/40 भाग भरते हैं। और हमें कितना भाग भराना है? तो हमने, अच्छा बताओ भैया, अब बताओ आगे आप लोग बताओ हैं? हमको बस ये बताओ कि अब तीनों नल ने बता दिया 1 घंटे में इतना भरते हैं और इनको कितना काम करवाना है। तो बताओ ये तीनों लोग 17/40 भाग कितनी देर में? देखो कुछ नहीं करो, आप कहोगे कि 17/40 भाग भरता है 1 घंटे। क्यों भाई?
17 बटे सॉरी 3/40 भाग 1 घंटे, ये भाग है लिख लेना। तो एक भाग कितना हो जाएगा 40 बटे, पलट जाएगा, और कितना काम कराना है 17/20, गुणा कर दो ना भाई, 17/20 कितना आ गया, तो 17 दूना 34/3, किसी को कर दो 10 सही, देखो यानी 10 का मतलब कितना, 1, 11 सही, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, देख लो पहले तो। 17/20 भाग खाली है ना भाई, और 3, 4, 40/, ठीक। अच्छा देखो भाई, ये कितना आया है, कितना आएगा 11 सही, 1/3। अब देख लो कब से खुला हुआ था, 7 बजे से खुला था, ठीक। अब 7 बजे से खुला है और 10 बजे के बाद, ठीक, और सुबह अपराह्न, ये अपराह्न, थोड़ा सा देखो भाई, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा हमको, 11 तो है कहाँ ऑप्शन भाई, ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा हमको। क्वेश्चन का क्लियर है ये चीज बात, देखो भाई थोड़ा सा ऑप्शन हमें गड़बड़ लग रहा है, समझ रहे हो, हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, मगर देखो ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है भाई, ये 11:20 वाला कुछ है, भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम ऑप्शन पे नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये चीज समझे रहिएगा। अगर ऐसे सवाल हैं तो ए बी सी जो नल है, कितने कितने बजे जब तीनों शुरू हुआ, तो इसने 1, 2, 3 घंटे, उसने 2 घंटे, दोनों का ये भाग था, दोनों जोड़ा, इतने भाग भर चुके थे, यानी इतना भाग हमारा खाली था। अब ये भाग जो है तीनों मिलके भरेंगे, और तीनों जो है 1 घंटे में कितना भर रहे हैं भाई, ये भी क्लियर है, 4 है और 3 है और 2 है, 7, 8, 9/120, 3 कितना 40, 3, ये भी सही है भाई, 3/40 भाग 1 घंटे में, भाई देखो यही आएगा, मगर ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्लियर है, ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं, ऑप्शन ढूंढते रहिएगा या बात, हाँ, हाँ? वो घंटे आया है, 10 बजे से जैसे ये है, तो अब चूंकि इतना भाग भरने में इतना समय लग रहा है, ये सुबह का समय है, ठीक, और ये अपराह्न मतलब दोपहर वाला, ये नहीं सुबह का होगा, ये टाइमिंग यहां से 10 बजे के बाद इतना घंटा जोड़ेंगे, कितना, ये अपराह्न, अपराह्न का मतलब दोपहर होता है ना, तो दोपहर 9 बजे, 9:40 कैसे हो जाएगा, क्या आप ये समझिए, देखिए 10 बजे तो शुरू हुआ तीनों, अब 10 बजे के बाद ये टाइमिंग जोड़ना है आप, अब ये रात्रि वाला हो सकता है भाई, ये रात्रि वाला अगर देता, ये अपराह्न की जगह रात्रि तब होगा, ये चीज समझिए, ये समय, ये 10 बजे के बाद, यानी सुबह 10 बजे के बाद 11 घंटे 20, ये 20 मिनट आप जोड़ेंगे, 11 घंटे 20 मिनट है, तो ये 11 बज के रात वाला होगा वो, ठीक है, बस इसको इतने पे रहने दे रहे हैं। अगला देखिए आप, आइए, ये भी पिछले वाला क्वेश्चन की तरह रहेगा, ओरल, भाई देखो 2/5 भाग 6 मिनट में, यानी 2 हिस्सा, अगर 6 मिनट में तो 1 हिस्सा 3 मिनट में, तो कहा बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग 3 है, तो 9 मिनट, ये बात क्लियर है। अगला देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन निकासी वाले में, लैंग्वेज क्लियर है सबकी,
देखो भाई, ए कितने घंटे में भर रहा है? 8, बी 12 घंटे, और सी क्या करता है? खाली करता है। आपको मालूम है कितनी देर में खाली कर रहा है? नहीं, हमने मान लिया ये x घंटे में खाली कर देता। तो भाई मगर फिर कह रहा है तो जब तीनों पाइपें खोल दी जाती है, यानी 2 भरती हैं और 1 खाली करती है, तो टंकी जो है 13/3 घंटे में भर जाती है। 13/1/3 का मतलब कितना भाई? 40/3 घंटे में। 40/3 फुल हो जाती है टोटल जो है ये। क्लियर है? तो कह रहा बताओ भाई, भरी टंकी हो तो सी अकेला भरी टंकी को कितने समय में खाली? ठीक है, अच्छा हमने मान रखा है कि x घंटे में खाली करता है, तो हमने कहा चलो तीनों नलों का 1 घंटे का काम देखते हैं। तो हमने कहा 1/+1/12 प्लस माइनस ना, क्योंकि वो खाली कर रहा है। ठीक, तो हमने कहा -1/x, और ये तीनों जब एक साथ काम करते हैं तो टंकी कितने घंटे में भरती है? 40/3। तो 1 घंटे में तीनों का काम कितना हो जाएगा? 3/4। तो इनके एक एक घंटे का काम बराबर, बस इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू आप निकालो। बस समझ में आई कितना आ रहा है? कौन सा? देख लो भाई, अभी आप तक ठीक है ना। बस ये क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। अगला चले, देखो भाई, फिर वही चीज रहेगी। 2 भर रहे हैं 12, 15, ठीक, जबकि तीसरा उसे 24 घंटे में अभी तक। एक चीज याद रखिएगा, अगर एक 12 में भर रहा, दूसरा 15 में, और तीसरा कितने में खाली कर रहा है? 24 में, तो ये फिगर इनसे बड़ी रहेगी। अगर इनसे छोटी होगी तो टंकी भरेगी ही नहीं, क्योंकि जितना भरेगा ना उससे जल्दी खाली कर देगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? 1/, और +1/, प्लस माइनस 1/24। एलसीएम बताइए। 120, 10, 8 -5 कितना भाई? 13/, पलट दीजिएगा वही आपका। निकटतम पूछा है भाई, देख लो आएगा उसी के लमसम। अच्छा चलो भाई, एक मिनट, यदि तीनों पाए एकदम खोल दिए जाते तो कुंड भरने में कितना घंटे निकटतम लगेगा? तो पलटो भाई, इसको कितना आएगा लगभग? 120/13, इसको कितना कर दें? तो 9 घंटे। 1/20 और 2/15। मगर ऑप्शन क्या है? हैं? देखो ऑप्शन फिर इसका कुछ जा रहा है, पहले बताओ ये क्लियर तो है ना? अब देखो भाई, ऑप्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। ऑप्शन एकदम गलत होगा। बस आप ये करिएगा, ये निकटतम जब पूछा है तो उसी की निकटतम कुछ आएगा। 13 सही मतलब 120, 120 का मतलब 9 सही कुछ होगा क्या? लगभग 3 कुछ होगा, 13 में है ही नहीं तो लगभग वही होगा। कौन से नंबर का है? 9। थोड़ा सा 9 नंबर नोट कर लीजिए आप। एक और कौन सा ऑप्शन गड़बड़ाया था अभी उससे पहले वाला समय? वो था 6, और ये वाला नोट करिएगा तो। चलो 10 देखो भाई, देखो ये क्वेश्चन अभी सही कराया है। अभी देखो भाई, किसी पुल में 3 नल, पुल भरने में पहले नल 3 दिन, दूसरा वाला भाई यहाँ लिख लो, जो दूसरा है 2 दिन है। ये थोड़ा सा देखो, ये 3 चीज चेंज किया था, ये बताइए। क्वेश्चन इस तरह पढ़िएगा, 3 नल है, पुल भरने में पहला 3 दिन, दूसरा 2 दिन, और तीसरा 18 घंटे लगते हैं। आगे पढ़िए। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? करिए। ये जो दिन वाली चीज है, 3 दिन और 2 दिन, उसको घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए।
तो 3 दिन बराबर कितना घंटा? 72 घंटा। और 2 दिन बराबर 48, और तीसरा कितना है? 18। लेके बढ़िए। देखो भाई, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा जो है, तीनों का एक एक घंटे का काम हो जाएगा। 1/72, 1 और प्लस 1/18। एलसीएम कितना आ रहा भाई? 144 है ना? ये कितना? ये कितना? ये कितना भाई? देखो तो 6, 8, यानी 13 अरे बताओ, यहां तक बात समझ में आई? यानी तीनों नल 1 घंटे में 13/144 भाग भरेंगे। अच्छा, कितने घंटे के बाद? 8 घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 8 घंटे तक तीनों काम किए। यानी हमने कहा भाई गुणे, हाँ, काटिए, कितना बच रहा है? 8 से काटा तो 13/18 ना। यानी देखो भाई, 13/18 भाग टंकी भर चुकी है। अब खाली कितनी है? तो आप कहोगे 5/18 भाग टंकी खाली, इसी पे वर्क होना है। अब इसको कौन भरेगा? पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे का 1 घंटे का काम निकाल लिया, यानी 1/72 प्लस 1 एलसीएम बताओ, 72 ही ना, 4, यानी 5 यानी दोनों टंकी जो है 1 घंटे में 5/72 भाग भरते हैं। और हमें कितना भरवाना है? 5/78 भाग। तो आप कहोगे 5/78 भाग भरता है 1 घंटे में, 5/72 ना, ये इतना भाग भर रहा है 1 घंटे में। और हम कहेंगे तो दोनों एक भाग भरेंगे, कितना? 72/5। और कितना भरवाना है? 5/18। तो 5 से तो 5 घंटे, और 18 कितनी बार जाएगा? 4। तो हम कहेंगे शेष जो है दूसरे को बंद कर पूल को कितने समय में पूर्णता भर जाएगा? तो देखो, पूर्णता भरने का मतलब 8 घंटे तो पहले चला था और 4 घंटे बाद, तो टोटल कितना भाई? बात क्लियर है? तो देखो भाई, ये सब ऐसे ही होंगे वो करने पे। अगला चलिए। अगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 नल हैं और ये 8 घंटे के बाद दूसरा, तो इसमें ट्रिक भी चलेगी। ठीक, ट्रिक जो चलेगी, अब देखो भाई, हम लिखेंगे 1 माइनस कौन सा नल बंद हुआ है? दूसरा। तो देखो कितने घंटे बाद? 8 घंटे के बाद दूसरा वाला कितने में भरता था भाई? 48/48 इंटू जो ये दोनों था, यानी 72 गुणे कितना? 18, और बटे में ये फार्मूला है, मगर चूंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा XYZ में, तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाओगे। यानी जो A1 माइनस जितने घंटे में जो बंद होता है वो नीचे, और जो अभी चल रहे हैं उन दोनों का गुणा प्लस दोनों का योग, बात था ना। ये पूरा सीधे एक यही निकल आएगा, ये 12 निकलेगा पूरा, ये याद रखिएगा, ये पूरा निकलता है। इसको करके आप देखिएगा, क्लियर है कि नहीं ये चीज जो बताया। अगला चलिए, तो हो जाएगा। करिए तो, पूरा निकाल के आधा समय बता दीजिए। छत्तीस। और खाली कितने में कर रहा है? अरे खाली कर रहा है भाई, भर नहीं रहा, ये देखना भाई, हड़बड़ी में भर ना देना उसे। हाँ, और दोनों का डिफरेंस 45-36 का डिफरेंस कितना? 9। बस 180 में पूरा भरेगा, यानी 90, 1.5 घंटा मान लो।
जो भी होगा 1.5 घंटे भाई। अगला देखो भाई, देखो वही चीज है, जल्दी से बोलो तो, दोनों का गुणा दोनों का हो जाएगा, कितना कर दें, 2 × 3 बटे में, ठीक ना, ठीक ना, हटा दें। ये तो था ही, नीचे एक ही तो आया था। देखिए भाई, हो गया। देखिए भाई, जो 3 वाले नल में था वो 2 नल वाले में हम अप्लाई करने जा रहे फॉर्मूले से। एक मिनट देख लो, मैनुअली करो चाहे, देखो ए बी कितने समय में, एक ए और बी एक खाली टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे, और दोनों पाइपों को साथ खोल दिया, 3 घंटे बाद पाइप बी बंद कर दिया जाता। कौन सा पाइप बंद किया गया, बी। तो देखो आप सबसे पहले लिखोगे 1 माइनस कितने घंटे तक दोनों ने काम किया, 3, तो लिखोगे 3 कौन सा बंद किया गया, बी, यानी कि जो कितने 16 घंटे, तो इसके बटे में 16, और इंटू जो अभी चल रहा है कौन सा, सॉल्व करिए पहले तो। देखो भाई, जो ये आएगा टोटल समय आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब उस टोटल में से 3 घंटा हटाओगे तो जो बचेगा वो समय रहेगा, या मैनुअल करोगे तो भी वही चीज रहेगी। अगला देखिए, ये थोड़ा सा देखो तो भाई, हो जाएगा, थोड़ा सा फंस रहा होगा, समझ लीजिए नहीं फंसेगा, हो जाएगा भाई आप लोग का। देखो 3 पाइप हैं, खाली जलाशय को 2, 3 और 6 घंटे में भरते हैं, ठीक है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, कह रहा है कितने समय बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि जलाशय 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। पहले बात समझ में आई, देखो तीनों नल तो खोला गया, मगर वो ये चाह रहे हैं कि जलाशय 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब कितना मिनट, 75 मिनट, 75 मिनट में भर जाए। मगर उस दौरान ये कह रहे हैं कि अगर सभी नल खुले रहेंगे तो 75 मिनट में टैंक ओवरफ्लो कर जाएगा, तो एक को बंद करना है, किसको बंद करना है, बी को। अगर बी को बंद करना है यानी दोनों नल ए और सी 1 घंटा 15 मिनट तो काम करेंगे, तो दोनों के 1 घंटा 15 मिनट का पहले काम निकाल लीजिए। बात समझ में आई। तो हमने कहा ए और बी का 1 बटा कितना भाग भर रहा है, 2, और 1 बटा ए ना भाई, हम ए और सी का निकालना है कि दोनों पहले 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, और 1 घंटा निकाल के 1.25 घंटा या 75 मिनट कर देंगे। तो बताओ भाई ये कितना हो जाएगा, 3 और 4/2, यानी अगर ए और सी 1 घंटे तक करें तो इतना भाग भरेंगे, मगर इतना नहीं, कितने घंटे तक खुले हैं, 75 मिनट, 75/100 बराबर, ये देखो भाई 1 घंटा और 15/60 करोगे तो 1/4, यानी कितना, 1 घंटा नहीं 5/4 घंटे खुले। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है, जबरदस्ती ऐसे मत करना भाई। 1 घंटा और 15 मिनट, ये 1 घंटे का ये तो कितना हो जाएगा, यानी
5/, ये क्लियर है? यानी 1 घंटे, पहले बताओ ये चीज क्लियर होनी चाहिए भाई आपको। यानी 1 घंटे 15 मिनट में ये दोनों मिलके 5/6 भाग भर चुके हैं। कितना भाग बी को भरना है? 1/6 भाग, 1/6। अब बी से भाई भरवा लो 1/6 भाग जितने समय में, और पूरा 3 घंटे में भरता है, तो थोड़ा सा बताओ कितने घंटे में भरेगा? भाई आप कहोगे 1/3 भाग भरता है 1 में, या सीधे कहो कि 1 भाग भरता है 3 में, और कितना भाग भराना है? आधे घंटे, ठीक ना? तो बस तो 30 मिनट में बंद कर दिया जाएगा उसको। अगला, ये देखो भाई, जो काम वाला था 1-1 घंटे में अल्टरनेट, बस उसी पैटर्न पे है। अब देखो, हो जाएगा। देखो भाई, ए और बी टैंक को 18 घंटे और बाकी 27 घंटे में भरते। दोनों पाइप प्रति 1 घंटे बाद क्रमित रूप से खोला जाता है। यानी 1 घंटा पहला हुआ, उसको बंद करके अगले 1 घंटे में बी, फिर बी को बंद करके फिर ए, फिर ए को बंद करके फिर बी, अल्टरनेट। तो कह रहा है क्रमित, एक समय में एक ही पाइप खोला जाता है, और पहले घंटे शुरुआत किससे हो रही है? ए से। तो खोला, तो टैंक पूरी तरह भरने में कितना लगेगा? देखो भाई, जैसे मान लिया यहां से यहां ए, ठीक है भाई, और फिर यहां से यहां बी, ई, और फिर जो है यानी फिर ए, फिर बी, और फिर इस तरह अल्टरनेट चल रहा है 1-1 घंटे। तो हम सबसे पहले देख लें कि एक बार ए और एक बार बी को 1-1 घंटे खोला गया, तो यानी 1-1 घंटे का काम, यानी कितना भाग भरेंगे? तो कितना कर दें भाई? 1/18 प्लस 1/20, एलसीएम कितना? 54। कितनी बार? 4, 3 ना? कितना हो गया? देखो भाई, अब एक चीज समझना बढ़िया, बस यही मैंने इस क्वेश्चन का वो है, यानी 1-1 घंटे दोनों को खोला गया। याद रखिएगा, 1-1 घंटे, यानी 2 घंटे का ये काम निकल रहा है। 1-1 घंटे यानी टोटल 2 घंटे, मगर काम एक ही के 1 घंटे हुआ है। कितना भाग भर रहे हैं? 5/, पहले बताओ समझ में आई बात? अब हमको इसमें ऐसे नंबर से गुणा करना है कि ये जो है पूरा 1 बन जाए, या 1 से टच कम। इससे करें 10 से जब करोगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 50। अगर 11 से किए तो 55, टैंक फुल हो गया, गिरने लगेगा। तो सबसे पहले ये 10 का मतलब समझे, 10 घंटा ए ने और 10 घंटा बी ने, यानी टोटल अब 20 घंटे काम हो चुका है। और 20 घंटे में कितना? 50/54, 25 कितना भाई? 27। कितना बचा? 27। अब समझिएगा, 20 घंटे में यानी 10-10 घंटे काम में 10 घंटे ए ने किया, 10 घंटे बी ने। अब बी ने छोड़ा है, तो शुरुआत कौन फिर करेगा? 21वें घंटे ए। तो भाई देखो, अब ए इतना देखें कितने समय में भरता है, और हमें मालूम है कि 18 घंटे में ये कर रहा है, ठीक? यानी कि 1 घंटे में 1/18 भाग भरता है, और भरवाना कितना है? 2/27। ठीक, तो बताइए 2/27 भाग भरने में उसको कितना समय लगेगा? बोलो।
तो यहाँ पलटने वाली थोड़ा सा आप लोगों को टेंशन हो जाती है, देख रहे हैं। हाँ क्या भाई, ये भी बताना है कि क्या 21वें घंटे में 21 काम करेगा, ये 21वें घंटे तो काम अभी खत्म हो जाएगा, कुछ और बचेगा। भाई देखो, हमें ए से इतना काम कराने है इतने भाग में से, तो बताओ ये छोटा है कि ये छोटा है? कौन छोटा है? ये छोटा है ना। अगर ये बड़ा है तो इसमें से घटाएंगे तो कुछ बचना चाहिए। यानी हमने 118 एलसीएम बताओ। हाँ 54 कितनी बार? 2 4 और माइनस 1 3 ना। यानी देखो भाई, अभी ए ने 21वें दिन काम जब किया उसके बावजूद 1/54 भाग बचा हुआ है विभाग में। अब ये किसके मत्थे पड़ेगा? 20। और हमें मालूम है 1/27 54 आधा दिन वो लेगा। ठीक, तो यानी 20 और 21 दिन तक तो पूरा हुआ, और 22वें दिन भी आधा काम करके उसको, ये चीज समझना पड़ेगा भाई। 10 दिन तो पूरा चला, 21वें दिन फिर ये आया, मगर अभी भी कितना? 1/54 भाग भागी था, और 27 पूरा भरता है, 54 आधा और लगा, तो आधा दिन जो है, इसको दुगना ना मानना कि 2 दिन अभी और लगाएगा, नहीं वो आधा है, समझिएगा भाई। अगला देखें। देखो स्टेटमेंट दे रहा है भाई, स्टेटमेंट देखिएगा क्या क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लें क्या कह रहा है। भाई देखो, ए किसी टैंक को 6 घंटे में, बी उसको 8 घंटे में, और तीनों मिलके कितने घंटे में? 12। सी का नहीं दिया है, सी का हमने मान लिया x घंटे में। ठीक, देखो भाई सी के लिए पूछा है, पाइप सी के लिए सही कथन, पाइप सी के लिए सही कथन क्या है? 4 बज के टैंक भर सकता है, यानी कि हमने मान लिया कि एक्स सी जो है x घंटे में भरेगा। तो क्या करोगे भाई, 1/1 कितना? 1/6। बी कितने में कर रहा है भाई? 1/8। और सी कितना? और ये चूंकि 1/, अब इसी को करके x की वैल्यू देखिएगा जो आएगा वही आपका। ठीक है, हटा दें। हाँ? अरे एक कितने घंटे में? तो हमने कहा एक का काम 1/6 भाग, सी 8 घंटे में तो 1/8 भाग। हमने सी का दिया नहीं है और कह रहा तीनों मिल के 12 घंटे में, तो हमने कहा एक सी जो है x घंटे में करे, तो 1/x और तीनों मिल के 12 घंटे में, यानी 1/12 तीनों का हमारे हिसाब से। अब 1-1 घंटे का हमारे हिसाब से वो दे रखे, तीनों को बराबर कर दीजिए, x की जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगा सी जो करेगा। अगला देखो भाई, देखो भाई क्या पूछ रहा है। इन तीनों नलों का 7 मिनट का भाग बताओ, कितना भाग भरेगा? सबसे पहले आप लोग 1 मिनट का निकाल के 7 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। एक बटे 12, 1/18, 1/, एलसीएम कितना? 48 नहीं नहीं, हाँ भाई 72।
6 4 3 कितना 13 बटे और गुणे 7। ये भाई देखो 72 सही है कि नहीं? 72 कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखो भाई। हाँ भाई ये 1 मिनट का काम है तीनों का, थोड़ा सा देखो तो 2 और 3। ठीक है 10 13 बटे 72। हाँ कुछ गड़बड़ हो रही क्योंकि 7 यदि तभी पाइप 7 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। हाँ देखो कुछ लैंग्वेज भी क्लियर नहीं है भाई हमें, नहीं लैंग्वेज कुछ अति प्रवाह थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है। और जलाशय के कुल कितने की देखो 7 करेंगे तो 72 से तो ऊपर चला जाएगा। हाँ और मगर ये लैंग्वेज कुछ जलाशय का कुल आयतन कितने प्रतिशत जल अति प्रवाह के रूप में बह जाएगा। खाली करने का अगर काम हुआ भाई, भाई देखो 7 मिनट में एक साथ खोल दिया गया। अब या तो खाली करने वाला भाग रहता भाई, इस लैंग्वेज में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम, अति प्रवाह के रूप में बह जाएगा। वो भी आयतन का कितने, आयतन फुल होने के बाद भाई देखो कंफ्यूजन है इसमें, हम समय नहीं खराब करेंगे। ये आगे आइए, ये करिए तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो ये चाहे वैसे करिए ट्रिक पे और चाहे ऐसे करिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बड़े आराम से समझ में आएगा। कौन सा टोटल लिया है ना, आप देखिएगा उसको। अभी इसके बाद अब करते हैं हम, अभी पहले ये करिए बताते हैं, अभी हम भी देखेंगे बाद में। भाई देखो कह रहा पाइप ए बी 16 और 24 घंटे में भरते, जबकि सी उसी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर देता। ठीक है तो कह रहा तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप सी बंद कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तीनों का 1 घंटे का काम बताओ कितना हो गया भाई? 1/1 और -40। ठीक एलसीएम बताओ भाई 200। देखो भाई और कितनी बार जा रहा है? 15 + 10 और -6 कितना हो गया भाई? हाँ 19/। ठीक है और कितने घंटे तक खोला गया है? 10। तो 10 घंटे का काम कितना हो गया? 19/24। अब कह रहा है इसी को बंद कर दिया गया, यानी जो जिससे निकल रहा था वो वाला बंद कर दिया, अब भरने वाला ही दोनों बचेगा। अब इन दोनों का 1 घंटे का काम निकाल लीजिएगा। और चूंकि भरना कितना है भाई? 5/24 भाग, इसको भरना, इस पे नहीं काम करना, तो इन्हीं दोनों से भरवा लीजिएगा। अब देख लीजिएगा इसको, हो जाएगा। क्लियर है? कितना देख लेना भाई। देखो शेष भाग पूछा है भाई, ठीक देख लेना भाई। दो अगला देखो भाई, ये वाला ट्रिक से ही बताया था हमने कि अगर दोनों साथ में खोले जाएं, और कितने घंटे तक खुला है? 9। और कौन सा? और फिर पाइप ए को बंद, अब की देखो ए को बंद किया तो 1 - 9, और जिसको बंद किया जाता है बटे में और इंटू
48 जो बन, थोड़ा सॉल्व करिए तो 4 और 4 में से 1 गया कितना 3 बटे देखो ये 36 कुल आता है भाई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पूछा क्या है शेष भाग, तो 9 हटा लो, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस फार्मूले से ये टोटल आता है, क्योंकि 9 घंटे पहले ही हो चुका है, तो 9 हटा लोगे 27। अगला देखो भाई, अब देखो ये थोड़ा सा देखना, आपकी एक टारगेट दे रहा है कि नहीं हमें 12 मिनट तक ही करना है, और 12 मिनट तक जिस हिसाब से बता रहा है दोनों करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझ लें, तो हैं 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाएगा। यानी कि पाइप बी जो है भाई 12 मिनट से पहले बंद हो जाएगा, वो हमें समय बताना है। मगर किस पाइप को 12 मिनट में बंद कर रहे हैं, बी को, यानी 12 मिनट तक ए तो पूरा खुला रहेगा। तो भाई 12 मिनट तक, तो हमने कहा पाइप चूंकि 18 यानी 12 बटे यानी 2/3, यानी देखो 12 मिनट में पाइप 2/3 भाग भरता है, क्योंकि वो 12 मिनट तक, और 1/3 भाग भरना किसको है, बी को। तो बस देख लेना कि बी 1/3 भाग कितने में भर रहा है, क्योंकि 1/24 मिनट में भरता है कितना 8 मिनट, बस तो 8 मिनट में आप बंद कर दोगे उसको। क्लियर है? ठीक है भाई, तो ये रहा इतने, इसको करिएगा। जो एक आप क्वेश्चन अभी मिस है उस पर हम लोग थोड़ा सा भी देख लें। ठीक।